Hello students, how are you? Welcome in business studies period, and I am here with a new video with a new concept of unit number 3, business environment. And our today new concept is new topic is new industrial policies. In last video you studied the dimensions of business environment: economic, social, technological, political and legal environment. And after that we are studying here new industrial policy. New industrial policy और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991 के अंदर क्या था, जब इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एक सीरियस जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जो है आ गया था 1991 के अंदर। एंड हाई गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का था वो बैलेंस डेफिसिट हो चुका था बहुत ही ज़्यादा, एंड ए राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइजेस, और उस समय जो प्राइजेस थे वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे। एंड डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स और क्रॉप्स के भी प्राइस राइज हो रहे थे एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो उस समय कुछ ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, अनाउंस, और उसी जो रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे दैट रिफॉर्म्स आर कॉल्ड इंडियन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और वो कब डिक्लेयर किए गए थे, कब अनाउंस किए थे गवर्नमेंट ने? जुलाई 1991 के अंदर। जुलाई 1991 के अंदर गवर्नमेंट के पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक था अपने इकोनॉमी को रन करने के लिए। तो उस समय गवर्नमेंट ने अपनी कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जिससे कि वो अपनी मनी के फ्लो को चेंज कर सकें। तो उसलिए इसका नाम जो है, उस रिफॉर्म्स को हमने नाम दिया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। और इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन एम यही था कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार करके इकोनॉमी के अंदर, और जो उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर हिंड्रेंस या बैरियर्स आ रहे थे, उन बैरियर्स को रिमूव किया जा सके। तो उसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की कुछ अपनी फीचर्स थी, दैट आर हेयर सम फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। सबसे पहले था फीचर डी लाइसेंसिंग। सबसे पहले लाइसेंस का मीनिंग समझिए कि हर बिजनेस को, हर इंडस्ट्री को अपनी रन करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए बहुत हार्ड एंड 1991 से पहले उससे रिलेटेड जो लाइसेंस लेने के जो रूल थे वो हार्ड थे। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जुलाई 91 के अंदर गवर्नमेंट ने एक ऐसी न्यू पॉलिसी बनाई जिसके अंदर उन्होंने लाइसेंस, जो इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेने के रूल से उन रूल्स को थोड़ा नॉर्मल किया गया, फ्लेक्सिबल किया गया, उन हार्ड वाले रूल को एबॉलिश कर दिया गया फॉर ऑल द प्रोजेक्ट। सभी प्रोजेक्ट में सिर्फ उन्होंने 6 ही इंडस्ट्रीज छोड़ी थी जिनके ऊपर ओनली 6 इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो उनके वो थे रूल्स थे वो उनके हार्ड थे। रिमेनिंग इंडस्ट्री पर जो उनकी लाइसेंस के रूल्स थे उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने एग्जम्पशन दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग लाइसेंस लें और इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करें। नेक्स्ट इज द डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने उस टाइम पब्लिक सेक्टर के रोल को भी कम किया। पब्लिक सेक्टर का रोल जो था उससे पहले 1991 के अंदर बहुत ही ज़्यादा था। ओनली मेनली सारी इंडस्ट्री जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, लेकिन 1991 के बाद उन्होंने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया। ओनली 4 ही इंडस्ट्रीज रह गई थी जो पब्लिक सेक्टर उनको हैंडल करता था, एंड रिमेनिंग इंडस्ट्रीज वर शिफ्टेड टू इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल बना दिए कि बाकी 4 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सब के अंदर, सभी इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर दिया। दे विल स्टार्ट देयर बिजनेस, they will start their own business organization so that decrease in the role of पब्लिक सेक्टर। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को समझा, उनकी स्ट्रेटजीज को भी समझा और प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज रन करने की परमिशन प्रोवाइड कर दी। थर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग है सेलिंग अ पार्ट. डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के जो ओनरशिप है उसको बेचकर प्राइवेट सेक्टर के हैंड में ट्रांसफर कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले लगभग सभी इंडस्ट्री जो थी पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर का रोल कम किया. तो दैट मीन उन्होंने रोल कैसे कम किया, पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया और दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. उन्होंने इस डिसइन्वेस्टमेंट सेलिंग पार्ट को होल शेयर या पार्टली कुछ जो है वो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने सेल कर दिया. एंड दिस इन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस. नेक्स्ट फोर्थ इज लिबराइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल. लिबराइजेशन का मीनिंग होता है छूट देना, कहीं ना कहीं लिबर्टी, छूट दे देना. पहले क्या था कि फॉरेन कंपनीज को भारत के अंदर आने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल को जो है फॉलो करना पड़ता था. लेकिन जुलाई 1991 के अंदर उन्होंने फॉरेन कैपिटल को अपनी इंडियन मार्केट के अंदर लाने के लिए कुछ लिबर्टी यूज़ की, उनको छूट दे दी. शेयर ऑफ फॉरेन इक्विटी को उन्होंने बढ़ावा दिया, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया और लगभग किसी इंडस्ट्री के अंदर तो 100% उन्होंने फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट करना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन भी प्रोवाइड कर दी गई. नेक्स्ट फिफ्थ इज लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन. टेक्निक के मामले में भी दूसरे कंट्रीज के साथ टेक्निक को मिलकर भी उन्होंने इसके लिए भी कुछ लिबर्टी प्रोवाइड की, कुछ छूट प्रोवाइड की, ऑटोमेटिक परमिशन दे दी, उन्होंने ग्रांट कर दी. टेक्नोलॉजी को भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री से लाने और भेजने के अंदर एग्रीमेंट स्टार्ट कर दिए विद द फॉरेन कंपनीज. दैट मीन्स टेक्नोलॉजी को भी अपने देश में लाने के लिए और अपने देश से दूसरे देश में ले जाने के लिए टेक्निकल, इसके लिए भी उन्होंने जो रूल थे वो थोड़े सॉफ्ट कर दिए. 6 इज सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. इसके लिए उन्होंने एक FIPB के नाम से एक बोर्ड बना दिया, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. उसका काम क्या था कि किस तरह से वो मल्टीनेशनल कंपनीज को, फॉरेन की कंपनीज को अपने कंट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते थे, इनवाइट करते थे. सो उन्होंने इसके लिए एक अलग से बोर्ड बना दिया FIBP टू प्रमोट द एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडिया, कि प्रॉपर चैनल से फॉरेन कंपनी जो है इंडिया के अंदर सेटअप हो जाए. नेक्स्ट लास्ट इज डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडिया जो था उसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी गुड्स का जो प्रोडक्शन था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता था, उसको भी उन्होंने डी रिजर्व कर दिया. पहले इसके ऊपर रिजर्वेशन थी, लेकिन अब उसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो रिजर्वेशन थी उसको फिनिश कर दिया गया. तो इस तरह से जुलाई 1991 के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी एक न्यू पॉलिसी जो है स्टार्ट करके कहीं ना कहीं कंपनीज को इंडिया के अंदर इनवाइट किया, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू हुई. तो इस अपनी पॉलिसी, इस जुलाई 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर 3 मेन सिस्टम को फॉलो किया गया था. 3 मेन सिस्टम को फॉलो किया गया था. दिस, जैसे कि बताया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो स्टार्ट हुई थी जुलाई 1991 के अंदर, उस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अंदर जो है कई इंडस्ट्रीज को जो है लिबर्टी दी गई, उनको बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के न्यू मार्केट में एंटर करने की परमिशन दे दी गई. लाइसेंसिंग सिस्टम को चेंज किया गया और बहुत ज़्यादा रूल्स के अंदर जो हैं वो चेंजेस किए गए, रिडक्शन की गई. प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जाने से रिलेटेड रूल्स को भी चेंज किया गया. तो इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के 3 मेन कंपोनेंट्स थे.
and these three main components are: number one, liberalization; number two, privatization; and number three, globalization. Now we discuss these components one by one. And first component is liberalization. Liberalization means छूट मिलना, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना. Liberalization means removal of unnecessary control and unnecessary controls and restrictions in business. तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? रिमूव कर देना. लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल. जो बिजनेस के ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल थे, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटा करके जो है आसानी से बिजनेस करने की परमिशन प्रोवाइड करना. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ एंट्री. इसके अंदर क्या किया गया? किसी भी न्यू फर्म की एंट्री और ग्रोथ के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस पहले गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर रखी थी उसको रिमूव कर दिया गया टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जो है इजीली हर इंडस्ट्री के अंदर एंट्री कर सकती थी और उसकी ग्रोथ भी कर सकता था. एंड उनको लाइसेंस देने के जो रूल्स थे उसमें चेंज किया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर जल्दी से उसका लाइसेंस लेकर के बिजनेस को स्टार्ट कर सके. कोटा सिस्टम इज आल्सो स्टार्टेड. इसका पर्पस मेन क्या था कि इकोनॉमिक पोटेंशियल को कहीं ना कहीं ग्रो करना था टू द कंट्री बाय इनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं उत्साहित करके इंडियन इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल था देश की उसको इंक्रीज करना और एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो पार्टिसिपेशन था उसको इंक्रीज करना, उसको एक्सपेंड करना. तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्रीज आर लिबरलाइज्ड इन फॉलोइंग मैनर. सबसे पहले क्या किया गया? एडिशन ऑफ लाइसेंसिंग. एडिशन ऑफ लाइसेंसिंग is most requirement of industry. Second is no restriction on expansion or contraction of the business activity. business की एक्टिविटी को कम या ज़्यादा करने पर जो भी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो भी रिमूव कर दी गई. नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी सारी गुड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी, उस गुड्स एंड सर्विसेज के जो है मूवमेंट पर भी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया. और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को फिक्स करने के लिए भी गवर्नमेंट का रोल पहले ज़्यादा था, अब उस रोल से भी गवर्नमेंट ने अपने आप को रिमूव कर लिया और इंडस्ट्रीज को इसके लिए छूट प्रोवाइड कर दी गई. नेक्स्ट जो था टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट में रिडक्शन की एंड लिफ्टिंग अननेसेसरी कंट्रोल, और इंडस्ट्रीज पर जो उनका अननेसेसरी कंट्रोल था उसको भी रिमूव कर दिया गया ताकि प्राइवेट सेक्टर इजीली नई नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करे और इकोनॉमी की ग्रो हो सके. दैट लिबरल पॉलिसीज प्रोसेस ने क्या किया? फॉरेन कैपिटल को जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी ने अट्रैक्ट किया, इंडियन इकोनॉमी में आने के लिए अट्रैक्ट किया और फॉरेन से बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी इंडिया में इन रूल्स के चेंज के बाद टेक्नोलॉजी जो है फॉरेन कंट्री से भी बहुत जो है स्टार्ट होनी शुरू हो गई, तो इनवाइट किया गया. तो दैट मीन्स लिबरलाइजेशन के द्वारा नई नई इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ करनी शुरू कर दी. नेक्स्ट, नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे.